अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़ेगम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील प्रेस क्लब अहमदपुर सियाल की तकरीब हलबरदारी निजी रेस्टोरेंट पर मुनक्किद हुई। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ तनवीर हलचल ने सरंजाम दिया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से शुरू हुआ। तिलावत का शर्फ सैफुल्लाह सदीकी ने हासिल किया। तकरीब के मेहमान खसूसी मलिक गुलाम जिलानी आरती थे। मेहमान खसूसी गुलाम जिलानी आरती ने नौमुंतखब सरपरस्त आला मलिक मुजाहिद अब्बास, जवाद चेयरमैन चौधरी जावेद असलम, सादर हबीब मंजर, जनरल सेक्रेटरी तनवीर हुसैन से मुनसिफाना जिम्मेदारी निभाने का हल्फ लिया। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरदार मोहम्मद आरिफ कश्मीरी ने खिताब करते कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि नई मुंतखब होने वाली काबीना तरजीह बुनियादों पर इलाके के मसाइल उजागर करके मसाइल हल करवाने में अहम किरदार अदा करेगी। तकरीब में नौमुंतखब नायब सदर फरहत अब्बास भट्टी, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान भुट्टा, फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक हफीजुर रहमान, ऑफिस सेक्रेटरी चौधरी अब्दुल मजीद गुजर और तकरीब में मेहमान सहाफ़ी बरादरी चेयरमैन प्रेस क्लब मोहम्मद इरफान हरपल, साबिक सदर तहसील प्रेस क्लब आकिल खान, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मिस्टर गुलाम शब्बीर, सदर नेशनल प्रेस क्लब ज़ेगम अब्बास आजिज़, चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब मेहर जवाद सियाल, नायब सदर मोहम्मद अवैस भट्टी, मलिक मोहम्मद अब्बास तजरा, सैफुल्लाह सदीकी, ज़िशान ज़फ़र गोंदल, मोहम्मद अजहर चांद, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद वकास की शिरकत। नौमुंतखब होने वाली काबीना को मेहमान सहाफ़ी बरादरी की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई। NA1 चित्राल से कौमी असम्बली के नामजद उम्मीदवार साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद ने अवाम को यकीन दिलाया कि कामयाब होकर चित्राल में सियाहत, मादनियात, पिंड, बिजली वगैरह के मौजूद वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करते हुए इस इलाके की किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे और चित्राल को पाकिस्तान भर में एक मिसाली ज़िला बनाएंगे। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह चतराल में भी 2024 की इंतहाबी मुहिम की सरगर्मियां जोरों शोर से जारी है। सियाहती जिला चतराल माजी में अक्सर नजरअंदाज किया गया है। यही वजह है कि लोग अब रिवायती सियासतदानों से मायूस हो चुके हैं। इस मरतबा NA1 चतराल से कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए हजारा डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद किस्मत आजमाई कर रहे हैं। वो मोहम्मद तलहा महमूद फाउंडेशन की चेयरमैन भी रहे हैं, जो मुल्क भर के अलावा बैरून ममालिक में भी रिफाही काम करते हैं। यही वजह है कि वो जहाँ भी जाते हैं तो वो यतीम, बीवाएं, माजूर और नादार लोग भी बड़ी तादाद में उनका इस्तकबाल करते हैं, जिनके साथ माजी में उन्होंने माली मदद करने के साथ साथ उनमें राशन भी तकसीम किया था। तलहा महमूद इंतहाबी मुहिम के दौरान जगह जगह अवामी इज्तिमा से इज़हार ख्याल करते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं कि उनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। वो इस पसमानदा जिला का नक्शा बदलने की आरज़ से मैदान में उतरे हैं। मीडिया से बातें करते हुए तलहा महमूद ने बताया कि यहाँ सियाहत, मादनियात, पन बिजली वगैरह की बहुत वसाइल मौजूद है, मगर उससे कमाकहू इस्तेफादा न करने की वजह से चतराल आज भी पसमानदा तरीन अजला में शुमार होता है। अगर मौका मिला तो इन लोगों की 76 सालों की महरूमियत दूर करेंगे। तिजारत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर काम लाजमी होगा। इसके साथ साथ ये भी कोशिश मैं करने की कोशिश करूँगा। मुझे नहीं पता मैं कामयाब होता हूँ या नहीं होता। किसी तरीके से ताजिकिस्तान के साथ जोड़ना है ताकि सेंट्रल एशिया तक हमारा जो वसाइल हैं वो, उसमें तो आप देखें चतराल तो बहुत तरक्की कर जाएगा अगर हम ये काम भी करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये बड़े टफ टारगेट है, लेकिन ये वक्त आएगा तो उसके ऊपर पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि अवाम की कितनी ताकत इसके अंदर हमारे साथ आती है। नहीं, ये तो बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म के सेगमेंट्स हैं, इनको प्रमोट भी करना होगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे सेगमेंट्स इधर लाए जा सकते हैं। इसी से सेहत जो है वो फ़रोग पाती है। तो इन चीज़ों में मैं समझता हूँ कि हमें जो है वो सख्ती करना या हमें इस तरीके से हमें थोड़ा सा इस हवाले से लिबरल होने की ज़रूरत है। पैरामीटर्स में रह के, क्योंकि हमारे जो मजहबी और रवायती और माशरती हवाले से है, उस पैरामीटर्स में रह के बच्चों की अम्यूज़मेंट के लिए हम ये सारे काम कर सकते हैं। टर्की में भी हो रहे हैं और हम उन सारे चीज़ों को यहाँ पे लाया जा सकता है जो इस वक्त इस्तांबुल और बाकी इलाकों में हो रहे हैं। सिर्फ आपका पैराग्लाइडिंग नहीं है, और भी बहुत सारे इसमें अम्यूज़मेंट के प्रोग्राम होते हैं, इसमें अम्यूज़मेंट के पार्क्स होते हैं चिल्ड्रंस के लिए, और बहुत बड़े बड़े सेटअप होते हैं। ये तो अल्लाह ताला की जन्नत नज़ीर वादी है। इस वादी के अंदर तो बहुत कुछ है, सिर्फ उसकी कंस्ट्रक्शन और उसके सेटअप की डायरेक्शन को ठीक करना होगा। और हुकूमती वसाइल जो है वो जहाँ पे पूरे आने चाहिए, जो जहाँ के लोगों के लिए भी उनकी जो है बुनियादी जो हुकूक है
वो पूरे होने चाहिए। सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद ने अवाम के हजूम को यकीन दिलाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतहाबी मुहिम के दौरान उन पर पाबंदी लगी है, मगर 8 फरवरी के बाद इमदादी सामान से भरे हुए ट्रकों का एक बड़ा काफिला चतराल में दाखिल होगा और सब लोगों की महरूमियत दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद की बेदाग माजी और खुद एक मुहैयर की हैसियत से लोगों की उम्मीदें बन चुकी है कि MNA बनने के बाद वो उनको उनकी हुकूक दिलाने में भरपूर कोशिश करेंगे। चतरा से ब्यूरो चीफ अहमद गुलाम फारूकी, GSTV UK। बिहारी रिपोर्ट। हकीम मोहम्मद शमून नज़ीर जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिले में साबका कौंसलर लियाकतपुरा कच्ची मंडी चौधरी मोहम्मद जावेद अनवर ने बड़े जलसे का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार MNA मोहतरमा तहमीना दौलताना और उम्मीदवार MP बिहाड़ी मियां साकिब खुर्शीद की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया गया। कुरैशी बरादरान और यूसुफ शहजाद ने बड़ी रैलियों के हमरा जुलूस में शिरकत की। जलसे में दीगर मुतअद्दिद बरादरियों ने भी भरपूर हमायत का ऐलान करते 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर कामयाब करने का वादा किया। मजीद जानते हैं हकीम शमून नज़ीर से। जी बिल्कुल, जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिले में साबका कौंसल लियाकतपुरा कच्ची मंडी चौधरी मोहम्मद जावेद अनवर ने बड़े जलसे का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार MNA मोहतरमा तहमीना दुल्ताना और उम्मीदवार MP बिहाड़ी मियां साकिब खुर्शीद और सियासी व समाजी शख्सियात चौधरी इशफाक लतीफ़, चौधरी अजहर मुमताज़, शेख अब्दुल सत्तार, चौधरी अब्दुल्ला जावेद, हाफिज इकबाल, हनीफ नूर, हामिद महमूद, मोहम्मद नासर, कुरैशी बरादरान और यूसुफ शहजाद ने बहुत बड़ी रैली के हमरा जुलूस में शिरकत की और इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार MP बिहाड़ी मियां साकिब खुर्शीद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस तरह बिहाड़ी को पहले मेगा प्रोजेक्ट दिए, अस्पताल के अपग्रेडेशन की, कारपेट रोड बनवाए और फिल्टर प्लांट लगाए, पार्क्स की मरम्मत और सेवरेज के निज़ाम को मज़ीद बेहतर किया और इंशाल्लाह हमारे कायद मियां नवाज शरीफ के वादे के मुताबिक बिहाड़ी को मेडिकल कॉलेज का तोहफा दिया गया है और इंडस्ट्रियल स्टेट को भी फाल किया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून की बब्बर शेरनी उम्मीदवार MNA बिहाड़ी मोहतरमा तहमीना दुल्ताना ने कहा कि मेरा ख्वाब है कि मैं बिहाड़ी के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरे बच्चे, मेरी आवाम को पढ़ाई के सिलसिले में लाहौर मुल्तान ना जाना पड़े। मेरा ये वादा है कि इंशाल्लाह मुंतखब होकर अपनी आवाम को महरूमियों का अजाला करूंगी। जलसे के अख्ताम पर राजपूत बरादरी, चौहान बरादरी, भट्टी बरादरी, अराई बरादरी और बुल्लर बरादरी, सहारिया राजपूत बरादरी ने भी भरपूर हमायत का ऐलान करते हुए 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर कामयाब करने का वादा किया। जी कसरोर वोट ज़मीर का होता है, जहां ज़मीर मुतमईन हो वोट कास्ट कर दे। इन चोरों की जायदादें लंदन है और हुक्मरानी करने पाकिस्तान चले आते हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग के नामज़द उम्मीदवार NA 72 चौधरी नबी अहमद वर्क तफसीलात के मुताबिक पसरोर के नवाही गांव मालू पतियाल में मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया। मरकज़ी मुस्लिम लीग के नामज़द उम्मीदवार PP 48 राना मकबूल ने खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी वोट पर पहले का दिन है। इस दिन अपने वोट की ताकत से खत्म नबूवत के गद्दारों को मुंतकी अंजाम तक पहुँचा दें। मरकज़ी मुस्लिम लीग के नामज़द उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली चौधरी नबी अहमद वर्क ने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के पास इक़्तिदार हो तो पाकिस्तानी हैं, अगर ना हो तो इंग्लिस्तानी हैं। आए कुर्सी पर मोहर लगाकर मुल्क की तकदीर बदल दें। नबी अहमद वर्क ने मजीद कहा कि चोरों ने मुल्क का सत्यानाश करते और अब चौथी बारी मांग रहे हैं। इनकी जायदादें लंदन में हुक्मरानी करने पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। जब इनसे लंदन फ्लैट्स का सवाल होता है तो इनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग इक़्तिदार में आकर ख़त्म नबूवत पर पहरा देगी। उन्होंने कहा कि वोट ज़मीर का होता है, जहाँ ज़मीर मुतमईन हो वोट कास्ट कर दे, मगर वोट देने से कबल मई जून की गर्मी में पसरोर पार्क के सामने आटे की लाइन में लगी अपनी माओ, बहनों, बेटियों के सर से उतरी चादरों का बदला ज़रूर लें। चौधरी नबी अहमद वर्क ने कहा कि जो 40 साल में कुछ नहीं कर सकते वो आइंदा भी कुछ नहीं करेंगे। आपके वोट लेकर पसरोर आना गवारा नहीं करते। मानसहरा इब्रार अहमद सिटी रिपोर्टर मुमताज़ आलमदीन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अयाज साहब की दीनी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आपके इंतकाल से पैदा होने वाला खला सदियों बाद भी पूर्ण नहीं होगा। मुफ्ती मोहम्मद शहजाद हज़ारवी तफसीरात के मुताबिक मुफ्ती शहजाद हज़ारवी ने अपने एक बयान में कहा कि मुमताज़ आलमदीन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अयाज साहब की दीनी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और आपकी वफ़ात से पैदा होने वाला खला सदियों बाद भी पूर्ण नहीं होगा। मुफ्ती शहजाद हज़ारवी का कहना था, मुफ्ती मोहम्मद अयाज हज़ारवी के इंतकाल पर बहुत दुख और अफसोस हुआ। इनका मज़ीद कहना था कि दुख की इस घड़ी में मौलाना मोहम्मद अयाज के तमाम शागिर्दों और गमज़दा ख़ानदान के साथ बराबर के शरीक हैं। मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह करीम
करیم مرحوم کی کامل مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ منڈی بہاؤالدین میں سیاسی گہما گہمی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی امیدوار پی پی 40 حمیدہ وحید الدین سابق صوبائی وزیر ہردل عزیز شخصیت اپنے حمایتیوں کے ہمراہ پرجوش انداز میں الیکشن مہم جاری رکھتے ہوئے شیروں کے شہر منڈی بہاؤالدین میں بڑے بڑے جلسے، کارنر میٹنگ اور جوڑ توڑ کرتے ہوئے بعض شخصیات اور برادریوں کی شمولیت نے مخالفین کے نیندیں حرام کر دی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے ہمارے بیورو چیف محمد ظہیر خان کے مطابق منڈی بہاؤالدین صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 40 کے امیدوار مسلم لیگ نون سابق صوبائی وزیر ہردل عزیز شخصیت حمیدہ وحید الدین بھرپور طریقے سے الیکشن مہم کے دوران پی ٹی آئی کی اہم شخصیات اور بڑی برادریوں کو نون لیگ میں شمولیت اور حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ گھوڑا محلہ میں سابق کونسلر حاجی ریاض مرحوم کھوکھر کی حویلی میں عظیم الشان جلسے کے موقع پر کھوکھر برادران نے فقید المثال استقبال کرتے ہوئے پھولوں اور نوٹوں کی بوچھاڑ کر کے ڈھول کی تھاپڑ، بھنگڑے اور رقص اور زندہ شیر کے ساتھ دھمال ڈالتے ہوئے کیا۔ حمیدہ وحید الدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ مجھے شیروں کے شہر منڈی بہاؤالدین کے باسیوں نے جو محبت سے نوازا میں فراموش نہیں کر سکتی۔ 8 فروری کو شیر پر مہریں لگا کر اس دفعہ بھی ثابت کر دیں کہ آپ اپنی بیٹی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنی کامیابی کو یقینی بنائیں گے۔ یہ کامیابی آپ کی جیت اور میرے لیے اعزاز ہوگی۔ 8 فروری کو شیر کی کامیابی آپ کی چوتھی مرتبہ کامیابی سے مخالفین کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اب شامل کرتے ہیں اکاڑا سے آفاق منظر کی رپورٹ۔ شہر گرد نواح میں ڈاکو راج برقرار، ڈاکو دن دہاڑے دیدہ دلیری سے ڈکیتی کی وارداتیں کرنے میں مصروف۔ پولیس روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی ڈکیتی کی وارداتیں روکنے میں ناکام، پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ تھانہ اے ڈویژن کی حدود میں واقع تجارتی بازار میں صدر انجمن تاجران چرچ روڈ عامر شاہ جنرل ٹریڈنگ ایجنسی پر ڈکیتی کی بڑی واردات۔ تفصیلات کے مطابق 3 نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے عامر شاہ صدر انجمن تاجران چرچ روڈ پر واقع شاہ جی جنرل ٹریڈنگ ایجنسی پر واردات میں مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر دکاندار کو یرغمال بنائے رکھا اور دکان کے مالک وقاص شاہ اور ملازم محمد اویس پر تشدد کیا۔ ڈاکو 3 لاکھ روپے نقدی، موبائل فون، لیپ ٹاپ اور نیو موٹر سائیکل 125 لے کر فرار ہو گئے۔ مقامی پولیس اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ گئی۔ تاجران چرچ روڈ اور مرکزی انجمن تاجران نے آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر 2 دن تک ملزمان کا سراغ نہ لگایا گیا تو ہم پرامن احتجاج کی کال دیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی ڈکیتی کی ان بڑھتی وارداتوں پر شہری خوف و ہراس میں مبتلا اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے چرچ روڈ سرور چوک میں ہمارا شاہ جی جنرل ٹریڈنگ کے نام سے لیزنگ کمپنی ہے، وہاں پر 3 ڈاکو مسلح ہو کر آئے اور موبائل فون، کیش اور نیا 125 موبائل اور لیپ ٹاپ لے کے دندناتے ہوئے چلے گئے۔ میں چرچ روڈ انجمن تاجران کا پریزیڈنٹ ہوں، یہاں کا صدر ہوں، اور دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، ہمارے ساتھ سخت زیادتی ہوئی ہے، اور اس کا وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور ڈی پی او صاحب کو میں اپیل کرتا ہوں ہمارا نقصان کا ازالہ کیا جائے اور ان ڈاکوؤں کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ اگر وہ ڈاکو گرفتار نہ ہوئے تو ہم پورا شہر جو ہے نا اس کو بند کر دیں گے۔ انجمن تاجران کی طرف سے سارا شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیں گے۔ ہم نے انتظامیہ کو 1 یا 2 دن کا ٹائم دیا ہے۔ ہمارے ضلع کے جو صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، انجمن تاجران ہیں، وہ بھی آئے، ڈی ایس پی صاحب بھی ہیں، ان کو بتا دیا ہے۔ ہم نے پورا امن طریقے سے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کے پاس 1 یا 2 دن ہے۔ یہ شہر کی سب سے مصروف روڈ ہے جہاں اتنی گہما گہمی ہے، ہاں جی، اور دن دہاڑے اتنے ایسی واردات کا ہونا ایسے ہے جیسے سیکورٹی نام کی یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ You're watching GSTV UK. Keep watching.